हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ी। असलियत में ये जो आपका यूनिट 3 है, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद भी हमारे पास कुछ चीज़ें रह जाती हैं और वो हैं एक 2-3 एक्सरसाइज़ें जो हमने नहीं की हैं। एक्चुअल में मैं यूनिट 3 के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो भेज चुका हूँ। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज़ 3.2, फिर हमारे पास होगी 3.3 एक्सरसाइज़, 3.4 मैंने आपको पूरी करवा दी है, 5 भी शायद पूरी करवा दी है, फिर हम करेंगे 7 एक्सरसाइज़। ये 2-3 एक्सरसाइज़ें और बीच में कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं पूछे हुए जो जो नहीं आपको मैंने करवाए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हम अपना फोकस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। ये हिंदी मीडियम वाला एक लड़का है शायद, को भी ध्यान रखे। व्हाट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इवन नंबर्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है पेपर में। दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, दो सम संख्याओं का योग क्या होता है। ये नहीं पूछा हुआ है कि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे आप तो आंसर इतना आएगा, जैसे 7, 8, 10, ये 12, 15 कितना, ये नहीं पूछा है कि जब आप दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या आएगी। when when we add two odd numbers, what will be the result, whether odd number or a even number। वैसे ही when we will add two we will add two even numbers, what will be our result, whether an even number or an odd number। तो करके देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक विषम संख्या हुई 5 और एक और विषम संख्या 7, दोनों को जोड़ा आंसर आया 12। आप जानते हैं लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिविजिबल है, ये नंबर कैसा है, इवन। एक और करके देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 19 प्लस 19 के बाद आता है 21, इसको जोड़ा तो आप पाएंगे कि ये आ रहा है 40, अगेन 2 से डिविजिबल। कोई और ले लेते हैं, जैसे 3 प्लस मैंने ले लिया 15, तो आपके पास 18 आया, ये भी लास्ट डिजिट देखो 8, ये भी 2 से डिविजिबल है। ये 3 मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख दिए हैं, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिजल्ट क्या है, आप पाएंगे रिजल्ट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो जब भी हम लोग दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमारा उत्तर हमेशा सम संख्या होती है, इवन नंबर। ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं कि जब हम लोग दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, दो इवन नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कोई भी ले लो आप 20, 22, इसको जोड़ा आंसर आया 42। दो लिए मैंने इवन नंबर्स और उनको ऐड किया, आपके पास रिजल्ट क्या आया, फिर से इवन नंबर। 2 प्लस 6, दोनों इवन नंबर हैं, जोड़ा आंसर क्या आया 8, अगेन एन इवन नंबर। बोलने का मतलब ये है कि जब हम ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तब भी हमारे पास इवन नंबर आते हैं दो, जब हम इवन नंबर्स को जोड़े तब भी हमारे पास इवन नंबर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सम संख्याएं, और दूसरे का भी सम संख्याएं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये देखते हैं, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। बोले तीन जो ऑड नंबर्स होते हैं अगर उनको जोड़े हम तो तब भी हमारे पास इवन आए, करके देखते हैं। तो 3 प्लस 5 प्लस 7, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 और 3 हुए 8, 8 प्लस 7 हुए 15, ये तो इवन नंबर नहीं है, तो पहला वाला आपका क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा, द सम ऑफ टू, फॉल्स हो गया। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। दो अगर हम ऑड नंबर लें, जैसे मैंने ले लिया 3 प्लस 5 और एक इवन नंबर ले लिया 2, तो पूरा आंसर जो होता है इवन नंबर होता है। करके देखते हैं, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, ये क्या हुआ ट्रू। ठीक है, अगला, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। तीन ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बोला ऑड होता है। तो देखते हैं ये भी करके, ये फॉल्स ये ट्रू।
प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। तो जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया, तीसरा 7 ले लिया। देखते हैं इसका आंसर। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ये तो ऑड नंबर है, तो ये क्या है, ट्रू। ठीक है, उसके बाद अगला अगला क्या है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। देखते हैं ये भी करके। अगर कोई इवन नंबर है, जैसे मान लो 40, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ बोला, तो क्वोशंट जो होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो देखते हैं क्वोशंट कितना आता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से भाग करें तो हमारे पास भागफल हमेशा कितना है भाई, विषम संख्या है। तो देखेंगे आप 2 2 जो 4 0 0 0, तो ये तो 20 इवन नंबर है। तो यह क्या है, डी पार्ट क्या है भाई, रोंग है ना, फॉल्स है ये। ठीक, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल प्राइम प्राइम नंबर्स आर ऑड। गलत। हम जानते हैं 2 इज दी ओनली वन इवन नंबर दैट इज प्राइम, है ना। सो ये भी फॉल्स है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। बिल्कुल 1 होता है पर इसका, है ना, एक एक जो, देखिए कोई भी प्राइम नंबर है, इसको इसका जो फैक्टर है ना वो एक ऑटोमेटिकली होता है। 1 इज दी फैक्टर ऑफ 2। तो डू नॉट हैव एनी, तो फिर ये गड़बड़ होगी ना, 1 तो है। ठीक है, सो आपके पास ये भी क्या आया, फॉल्स। नेक्स्ट है सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो कोई भी दो प्राइम नंबर लो, और दो प्राइम नंबर्स लिए हमने और उनको ऐड किया हमने, तो बोले हमेशा क्या आएगा, वो एक इवन नंबर आएगा। देख लेते हैं। नहीं, ये तो ऑड नंबर आया। देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ऐड किया वो भी प्राइम नंबर आया, बट इज हैपनिंग, यह ऑड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल इज इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर मतलब नंबर दैट इज divisible by self by one और एनी अदर नंबर। सो यहाँ आई में आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओ सॉरी, वन हम एक छोड़ भी रहे हैं इसमें। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, रॉन्ग। बताऊँ क्यों रॉन्ग है, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स जो होंगे, 2 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर जो होंगे वो तो कंपोजिट नंबर है, बट 2 तो प्राइम नंबर है ना। ठीक, सो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो जैसे मैंने कर लिया 2 4 जा 8, ये एक छोटा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 अगेन है इवन नंबर, यह सही है। ठीक है, यह ट्रू है। ठीक, तो ट्रू एंड फॉल्स खत्म हो गए। क्वेश्चन, the number 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. ये बोला है इसमें कि जैसे 13 और ये 31 जो है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। क्या ऐसा और कोई नंबर है एक से लेके 100 तक? देखिए 13 के बाद आता है 17। 17 एक प्राइम नंबर है, और 17 का उल्टा है 71, ये भी प्राइम नंबर है। एक जोड़ा तो मेरे सामने दिख गया यहाँ। इसी तरह से 37 और ये 73। ठीक, और एक और है, ये 79 और ये 97। तो ये 3 आपके पास पेयर्स हैं जो आते हैं 1 to 100 में, जिनके नंबर इन्वर्स करके भी वो क्या हों, प्राइम नंबर्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं, 2 3 5 7। सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 1 से लेकर 10 के बीच में 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। आपने नंबर को 2 ऑड प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना है। जैसे ये 41 है, 44 है, तो 44 को 2 प्राइम नंबर्स में जोड़ना है आपने। देखिए एक मुझे दिख गया 3 + 41, एक तो ये दिख गया है ना,
अब और देखते हैं कोई, मुझे लगता है और कोई शायद 13, ये देखिए एक और आ जाएगा 13 + 31 है ना, ये भी आ सकता है इसमें। तो ऐसे आप और भी सोचें, है ना, सोच के मतलब है। इसी तरह से जो 36 वाला ये भी आपने करना, और ये इसके करने सारे पार्ट्स हैं, ये भी कंप्लीट। इसके बाद आता है आपके पास गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपने 2 प्राइम नंबर्स देने हैं, गिव 3 पेयर्स देने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 हो, और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ऐसे 3 युग्म देने हैं जिनका जो हो, देखिए आप 2 का फर्क हो, 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ठीक है, एक तो हो गया, ये अंतर कितना है 2। उसके बाद जैसे 11 13, अंतर कितना है 2। 17 और 19, अंतर कितना है 2। इसके बाद मुझे लगता है 41 और 43, देखिए आप एक और डिफरेंस कितना है 2। ऐसे आपने सोचने हैं और लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपने बताना इनमें से प्राइम कौन है, ये देखिए प्राइम है, 37 भी प्राइम है, ठीक है, तो दोनों है। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। आपने लगातार जो है वो प्राइम नंबर्स, लगातार नंबर्स लिखने हैं कंजिक्यूटिव, जो कंपोजिट नंबर्स हों, 100 से कम हो और प्राइम नंबर ना हो। तो देखिए इसमें तो 3 4 5 कंपोजिट नंबर्स, देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, 2 का नहीं आएगा। कल लगातार 3 लिखने हैं आपने, 7 कॉन्जिक्यूटिव लिखने हैं आपने, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव तो यही आते हैं 90 91 92 93 94 95 96 और फिर 97 जो होता है प्राइम नंबर, तो यही है वो 7 जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज ये 3.2 है। अच्छा, इसका भी है क्वेश्चन, इसका एक पार्ट खत्म होता है, अभी दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। आपने जैसे 21 को आपने लिखना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स हैं। तो 21 को देखते हैं, 3 + 5 + 13, हाँ, ये कॉम्बिनेशन सब के सब प्राइम नंबर्स। इसी तरह से 31 आपके पास आ जाएगा 7 + 11 + 13। इसी तरह से 53 आपके पास आ जाएगा 11 + 19 + 23। इसी तरह से आपके पास 61 आ जाएगा 3 + 5 + 53, ठीक है। सो इस तरह से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। आपने 5 पेयर्स लिखने हैं 20 से छोटे जो 5 से डिविजिबल हों। तो ये एक तो इन्होंने दे दिया 3 + 7, देखिए 2 + 3 हो जाएगा एक है, 2 + 13 हो जाएगा एक, 3 और 17 से 20 हो जाएगा एक और 11 + 19 से भी 20 हो जाएगा। तो ऐसे और देखते हैं 20 आ, देखिए एक और है 7 और 13, ये भी हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 जोड़े लिखने हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हों और सम जो उनका वो डिविजिबल हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 ही फैक्टर्स हों, एक खुद और एक उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ठीक। नेक्स्ट, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक।
1 is neither prime nor composite. एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म होती है. आपने इस वर्क को पूरा करना है कॉपी पे. ओके.